1200 घर जो बेघर हो गया, इसके लिए कोई आया है? नहीं। तो किसने भेजा वीडियो बनाने के लिए? है पैसे दो फिर देंगे। भगवान के पास ही चले जाएंगे, ना मिलेगा तो। ए भैया, ये वोट के कारण मेरा घर रोक लिया है। ग्रुप दो जे तुमको दिया जिनको दिया 4-4 घर, जिनको दिया 5-5 घर, जिनको दिया 3-3 घर, जिनको दिया 2-2 घर। क्यों? एक दिल्ली ऐसा भी, ये कोई खंडहर नहीं है। यहाँ लाखों सपने, लाखों लोग और लाखों लोगों की उम्मीदें बसती थी। अभी सिर्फ खंडहर दिख रहा है। यहाँ पे जो लोगों को घर मिल गया है, जिनके घर टूट गए हैं, उनकी कहानी तो अलग है। लेकिन जिन लोगों के घर टूट गए और उनको घर नहीं मिला, उनकी कहानी उनसे कई ज्यादा अलग है। कैसे अलग है? क्या उनकी कहानियों में दर्द है? क्या उनकी कहानियों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार को सीधी चुनौती दे रही हैं? इन सभी बातों को लेकर ये रिपोर्ट आपके लिए खास है, यदि आप दिल्ली में रहते हैं या देश के किसी भी कोने में रहते हैं। झुग्गी तो एक बड़ी समस्या है। अब जब वो झुग्गी के चक्कर में मेरा भाई में और हमें लड़ाई दंगा हो रहा है कि भैया मैं कहाँ रहूँ, अब तो मैं कहाँ रहूँ। अब मेरे 3 बच्चे, अब मैं बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मैंने तो अपना पैसा जमा करके ले लिया, अब कहने का मतलब वो कहाँ से लेगा? उसके नाम पर राशन कार्ड नहीं है, तो मतलब ये कोई तरीका थोड़ी ना, आधार कार्ड से भी अपडेट कर देना चाहिए लोगों को। कुछ लोगों को तो मिले भी नहीं है। अरे कुछ लोगों जिनने कल खरीद ली आगे लालच में, तो उन्हें क्या मिलेगा? जिनके पास कागज पत्र ही नहीं है, कुछ जिनके पास कागज पत्र नहीं है उन्हें क्या मिलेगा? और ये खरीदने वाली बात क्या बता रहे थे? अरे जो खरीद लेते हैं लोग आके, जैसे अब झुग्गी है, 4 झुग्गी बना ली मैंने, 3 बेच दी। अच्छा। एक में मैं खुद बैठा हूँ अपनी में। अच्छा, तो अब उन्हें कौन देगा? एक कहीं तो मुझे मिलेगा, मैं तो बेच और नहीं, बेईमानी और कर ली। ए भैया, ये वोट के कारण मेरा घर रोक लिया है। एक वोट के कारण सारी जिंदगी बहू बन के शादी करके जो इंदिरा गांधी झुग्गी डलाई थी, 5 नंबर में मेरा आदमी घर में किराए पर लेके रहता था। वो बोले जो गरीब आदमी है, झुग्गी झोपड़ी डाल लो, अपने हाथ से झाखड़ पाता हम लोग का काटे। 30 साल की उम्र में मेरा आदमी खत्म हो गया। भगवान बच्चा दे दिए 5। भोगना था। हमारे सब रात में छोटे से शादी होती थी। ये भैया देखो, ये वोट वहाँ से लिस्ट में काट दिए नाम, जो लिस्ट आती है वो लिस्ट आई नहीं, वोट कहाँ से दूं? वही के कारण घर लटका दिया। दिल्ली के कालकाजी के गोविंदपुरी इलाके में झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक ये अतिक्रमण हटाओ अभियान नियमानुसार चलाया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 1200 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ दी गई। इस वजह से यहाँ रहने वाले परिवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन झुग्गी बस्तियों के बाद इसी के बाईं ओर स्थित बस्तियों को तोड़ने का भी अभियान जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ के लोगों की भी अपनी परेशानियां हैं। ये बाकी इधर के जो मकान टूट गए हैं और इधर भी टूटने बाकी हैं। हाँ, तो किस तरीके से ये होता है ये काम? ये बस सर्वे करते हैं, सर्वे वाले ये एक दूसरे का पैसे खा लेते हैं और फिर बोल देते हैं भैया हम तुम्हारे भी दिला देंगे, और वो सर्वे कर देते हैं। सर्वे करने के बाद फिर वो दिलाते ही नहीं है, फिर तो अपने आंख बंद करके वो भी चले जाते हैं और पब्लिक को ही परेशान करते हैं। वो भी वार्निंग दिया है, सुना है, कब तक का दिया है? वो कुछ बता ही नहीं रहा, मना कर रहे हैं। मने कर रहे हैं क्या? मिलेगा ही नहीं, निकल जाए यहाँ से। नहीं, ये कह रहे भैया ऊपर उनके पास जाओ। क्या भगवान के पास? भगवान के पास ना, ऊपर जज है कौन बैठे हैं वो, भगवान के पास जाओ। भगवान के पास ही चले जाएंगे, ना मिलेगा तो। राशन कार्ड चाहिए, पर्सनल नहीं है राशन कार्ड। राशन कार्ड नहीं है, बाकी सारी आईडी है। 2007 तक का दिया, वोटर आईडी है, सब मेरे आदमी का सब चीज दिया हमने। बोला राशन कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो क्या करे? 2014 से पहले से बंद है, कहाँ से लाए हम राशन कार्ड? ईंट जोड़कर घर बनाया जाता है और इस घर को तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाती है सरकार। कितने सपने, कितने लोग जो मेहनत करके
इस पूरे झुग्गी बस्ती को बसाए होंगे और करीब 1200 से ज़्यादा लोगों के घर को एक झटके में तहस नहस कर दिया गया। कुछ लोगों को घर दे दिए गए, कुछ लोग अभी भी अनाथ और बेसहारा इसी टूटे हुए बस्ती के किनारे अपना घर बसा के रह रहे हैं। 2.5 महीना करीब हो गया ना, आज तक कोई नेता आया है माँ के लिए यहाँ बहन? नहीं, गाली वाली मत, गाली देने से कुछ होगा नहीं। कोई आया है? नहीं 1200 घर जो बेघर हो गया, इसके लिए कोई आया है? नहीं। तो किसने भेजा वीडियो बनाने के लिए? कौन भेजा है? और आप लोग अपना चैनल कमाओगे, मेरा बात सुनोगे, इसका सुनोगे, उसका सुनोगे। आज तक कोई नहीं आया कि जे 1200 घर का मोदी सरकार ने 324 घर का जो ऐलान किया, 324 घर फ्लैट में है कहाँ? नहीं है। किसका नाम है उसका बताओ ना, प्रूफ दो। जे तुमको दिया जिनको दिया 4-4 घर, जिनको दिया 5-5 घर, जिनको दिया 3-3 घर, जिनको दिया 2-2 घर, क्यों? और किसी का पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट लिस्ट है ही नहीं। यहाँ पे कितने दिन से रह रहे थे? यहाँ पे मेरे पापा था कम से कम 55 साल से। 55 साल से थे आप लोग यहाँ पे, और फिर भी यहाँ पे मकान तोड़ दिया, घर नहीं मिला। मिला ही नहीं, क्या करे अब। एक मिला है, एक मिला है, लेकिन हम 3 भाई है और 3 भाई कैसे रहेंगे एक मकान पे? राशन कार्ड तो एक था और दूसरा भी बन गया था। बनने के बाद भी फिर 3 शहर में हुआ था। 3 मंजिल का मकान था हमारा यहाँ पे, यहीं पे 3 मंजिल का मकान था। तो थोड़ी सी गलती भाई ने कर दिया हाँ, कि मकान तोड़वा दिया। भाई ने मकान तोड़वा दिया, लेकिन हमें 2 फ्लैट मिले जाता। अच्छा, उसमें से खाली एक ही मिला, एक में गुजारा होता ही नहीं है। ये है दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की जद्दोजहद। इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरी मैदान खाली मैदान बन चुकी है और मेरे बाईं ओर जो आपने देखा, मैदान बनने के कगार पे है। सबको नोटिस मिल चुका है कि वो कब तक अपने घर को खाली कर देंगे, नए घर में शिफ्ट होंगे। कुछ लोगों को घर नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास कागज पूरे नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ लोगों को घर नहीं मिले हैं क्योंकि इनके पास भी कागज पूरे नहीं है या उन्होंने मौजूदा सरकार को वोट नहीं दिया है। मैं हूँ प्रद्युमन पांडे और मेरे साथ कैमरा पर्सन के रूप में काम कर रहे थे ऋषभ कुमार।